खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। मैहर में कांग्रेसियों ने निकाली लोकतंत्र बचाओ रैली। मैहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म किए जाने को लेकर केंद्र सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ कड़ा विरोध जताते हुए 2 अप्रैल को दोपहर 12 बजे अग्रसेन चौक से शुरू कर घंटाघर होते हुए स्टेट बैंक चौराहे तक रैली निकली। ब्लॉक अध्यक्ष प्रभात द्विवेदी दद्दा की अगुवाई में निकली गई इस रैली में सभी वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद थे। हाथ में लोकतंत्र बचाओ के नारों की दफ्तियां और राहुल गांधी की तस्वीर के साथ लिखे डरो मत के पोस्टर हाथों में लिए हुए रैली स्टेट बैंक चौराहे पर समाप्त हुई। प्रदेश महासचिव धर्मेश घई ने अपने वक्तव्य में इस कार्यवाही को प्रतिशोध की भावना से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि कार्यवाही जिस तरीके से की गई है उसे लेकर देश के लोगों के मन में कई सवाल हैं। केंद्र की सरकार को इस मानसिकता से काम नहीं करना चाहिए। वहीं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रभात द्विवेदी दद्दा ने कहा कि लोकसभा सदन से राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने की कार्यवाही अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रदेश महासचिव धर्मेश घई, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रभात द्विवेदी दद्दा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रमापति गौतम, केशव प्रसाद चौरसिया, चूड़ामणि बधोलिया एवं अन्य लोकतंत्र बचाने के पक्ष में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज किन मुद्दों को लेकर ये रैली का आयोजन किया गया है? भाजपा सरकार की तानाशाही के विरोध में आज पूरे देश में जो राहुल गांधी के साथ अन्याय किया गया है, उनको सजा सुनाई गई, उनको लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त किया गया, उनका घर खाली कराने का नोटिस दिया गया। ये जो अन्याय, अत्याचार, तानाशाही को रवैया भाजपा शासन के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उसके विरोध में हम सब पूरे कांग्रेस जन आज राहुल गांधी जी के साथ में खड़े हैं और उनकी आवाज़ पूरे देश की आवाज़ है। पूरा देश आज राहुल गांधी जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आज प्रजातंत्र की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और पूरा हम सब मिलकर आज यहाँ पर मैहर में इस राहुल गांधी जी के साथ में भाजपा के विरोध में आज ये रैली निकाली गई है और इसकी आवाज़ आगे और बुलंद की जाएगी और ये अन्याय जो भाजपा शासन के द्वारा किया जा रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसकी आवाज़, इसकी गूंज पूरे देश की जनता को सुनाई दे रही है और 2023 में, 2024 में भारत देश की जनता, मध्य प्रदेश की जनता भाजपा इस तानाशाही रवैये के विरोध में इसका करारा जवाब देगी। किन मुद्दों को लेकर रैली का आयोजन किया गया है? इस प्रजातांत्रिक देश में जिस प्रकार से वर्तमान सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को हनन करने के नए आयाम प्रतिदिन स्थापित करती है, उसके विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मैहर ने लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकाली है। अडानी के मुंद्रा पोर्ट में जिस प्रकार से 20,000 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ ड्रग्स पकड़े जाते हैं और वो आते किस देश से हैं जिसका आतंक पूरी दुनिया में फैलता है, तालिबान, उसका ड्रग्स हमारे देश में आता है अडानी के मुंद्रा पोर्ट में और उसके बदले हमारी सरकार 20,000 टन गेहूं तालिबान को भेजती है। इससे सरकार की संलिप्तता, मोदी जी की संलिप्तता सीधे सीधे अडानी के साथ दिखती है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने सदन में सवाल किया कि मोदी और अडानी के क्या संबंध है, प्रधानमंत्री और अडानी के क्या संबंध है, प्रधानमंत्री और अडानी कितने बार एक साथ विदेश गए, प्रधानमंत्री कि कितने बार विदेश जाने के तत्काल बाद अडानी जी विदेश गए, इन सब सवालों के बाद से भारतीय जनता पार्टी भाग रही है और सदन से माननीय राहुल गांधी जी को सदस्यता को समाप्त करके लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या करना चाहती है। राहुल गांधी जी के आवास खाली करने का नोटिस देती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। राहुल गांधी जी देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री, शहीद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नाती हैं, राजीव गांधी जी के पुत्र हैं। उसके बाद बड़ी बड़ी बातें करने वाली है भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रभक्ति की, उनको घर खाली करने का नोटिस देती है, जिससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है इनके नोटिस देने से कि राहुल गांधी जी के पास खुद का कोई देश में घर नहीं है और ये सरकार गांधी परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है। इससे सीधा सीधा पर्दाफाश होता है प्रधानमंत्री जी और अडानी के संबंधों का।
वो सड़क में रोकेंगे, वो सदन में रोकेंगे, हम सड़क में पूछेंगे। वो जहां जहां रोकेंगे हम वहां वहां पूछेंगे। अडानी के विषय में प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी और जवाब देना पड़ेगा कि उसका अडानी से प्रधानमंत्री जी का क्या संबंध है।